हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यह पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को सिमिली और मेटाफर यह समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आज हम मेटाफर यह बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं, तो बने रहिए। व्हाट इज़ अ मेटाफर? पहले जान लेते हैं कि मेटाफर का मीनिंग क्या है। हिंदी में मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। इसके पहले के वीडियो में मैंने सिमिली यह फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच को भी जाना कि फिगर ऑफ स्पीच यह अलंकार के जैसे होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं। जैसे कोई लेडी है वो ऑर्नामेंट्स पहनती है, अलंकार पहनती है ताकि उसकी खूबसूरती बढ़े। तो फिगर ऑफ स्पीच भी लैंग्वेज में एक भाषा का एक इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो ये एक ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज ऐसा आप समझ सकते हो कि जो भी फिगर ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं तो उसका जो पर्पज़ है वो लैंग्वेज की गरिमा को बढ़ाना। तो मेटाफर का मीनिंग हम देखते हैं, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज, सच एज। कि सिमिली में भी तुलना की जाती है दो व्यक्तियों के बीच में, दो डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनके बीच तुलना की जाती है। मगर फ़र्क क्या है मेटाफर और सिमिली में? कि सिमिली जो है उसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं लाइक, सच एज, मगर मेटाफर में ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। इसमें डायरेक्टली तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि द मीनिंग ऑफ मेटाफर्स शुड नॉट बी टेकन लिटरली। कि जो मेटाफर यूज़ किया गया है भाषा में तो उसका मीनिंग एज इट इज़ नहीं लिया जाना चाहिए। इट हैज़ हिडन मीनिंग्स, क्योंकि उसके जो मीनिंग्स है वो बहुत ही डीप लेवल में है, हिडन है, छुपे हुए मीनिंग है। द मेटाफर इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ इन अ मोर मीनिंगफुल मैनर। कि मेटाफर ये जो है इसका जो कंसेप्ट है जो वो यूज़ किया जाता है, तो वो जो आइडिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन डेप्थ। कि बहुत ही डीप लेवल में रीडर्स को समझ में आए, इसीलिए राइटर्स, पोएट्स ये मेटाफर्स यानी रूपक अलंकार यूज़ करते हैं। भी एग्जांपल्स देखते हैं। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, यानी लाइफ को यहाँ पर रोलर कोस्टर से कंपेयर किया है। इमेज देख सकते हो आप, रोलर कोस्टर ये एक तरीके से एक जो ट्रैक होता है, तो ट्रैक सबको लेकर जाता है और ऐसा घुमाता है, ठीक है। तो लाइफ भी हमारा ऐसा ही है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रोलर कोस्टर में होता है। तो लाइफ को रोलर कोस्टर के साथ यहाँ कंपेयर किया है, यह मेटाफर का एग्जाम्पल है। ही इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, यानी वो चलती फिरती डिक्शनरी है। इसका मतलब उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको बहुत सारे वर्ड्स पता रहते हैं, इसलिए कहा है ही इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी। ही हैज़ द हार्ट ऑफ अ लॉयन, उसका जो दिल है वो शेर के समान है, ओके। तो लॉयन जो है उसके साथ कंपेयर किया है उसके हार्ट को। लाइफ इज़ अ हाईवे, कि जीवन को हाईवे से कंपेयर किया है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। विलियम शेक्सपियर यह बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने यह कहा है उनके एक ड्रामा में, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि ये पूरी दुनिया जो है यह एक मंच है, स्टेज। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो भी लोग हैं वो क्या है, मेयरली प्लेयर्स, कि वो अपना रोल अदा करते हैं। उनका जन्म होता है, वो रोल अदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, ऐसा उसका मीनिंग हो रहा है। तो कंपेयर किया है जीवन, इस दुनिया को स्टेज के साथ। सो द टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस। यह जो कोटेशन है यह विलियम कौपर, यह जो एक फेमस पोएट है, इनके नोज वर्सेस आइज इस पोएम से लिया हुआ है। सो द टंग वॉज द लॉयर, कि यहाँ पर टंग को लॉयर के साथ कंपेयर किया है कि किस तरीके से जो हमारी ज़ुबान होती है वो लॉयर के जैसा कुछ ना कुछ कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, यह पीबी शेले इनका ओzymandias, यह बहुत ही फेमस पोएम है, उसमें से हमने लिया है।
इस पोएम को ऑलरेडी मैंने मेरे एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिसको भी यह ओzymandias यह पोएम पढ़ना है, सीखना है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, खुद को क्लाउड के साथ कंपेयर करते हैं। और जो पहले का एग्जाम्पल है वो है टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, कि यह वहाँ पर उस पोएम में ऐसा बताया गया है कि एक ट्रैवलर होता है, उसे एक स्टैचू दिखता है, वह जो स्टैचू है वो बहुत बड़ा है, उसके जो पैर है वो उसका जो शरीर है उससे अलग हो चुके हैं, यानी एक फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को सिंबलाइज करता है, दर्शाता है। तो ये मेटाफर है। आई कंपेयर ह्यूमन लाइफ टू अ लार्ज मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। यह जॉन कीट्स, यह जो बहुत ही पॉपुलर पोएट है इंग्लिश लिटरेचर में, इन्होंने एक लेटर लिखा था उनके दोस्त को, फ्रेंड हैमिल्टन इनको। तो इस लेटर में उन्होंने ह्यूमन लाइफ को एक लार्ज मैंशन से कंपेयर किया है, अ लार्ज मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। यह बहुत फेमस मेटाफर का एग्जाम्पल है कि ह्यूमन लाइफ को उन्होंने एक लार्ज मैंशन से कंपेयर किया है। ठीक है। लाइफ इज़ अ रोज़, यह नील यंग इनका एक पोएम है। तो यहाँ पे वो लाइफ को रोज़ के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारा जो जीवन है यह गुलाब जैसा है। गुलाब कितना खूबसूरत दिखता है, रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल बट इट हैज़ थॉर्न्स, उसको कांटे भी हैं। तो इसी तरह जीवन जो है हमारा वह बहुत खूबसूरत है, मगर जीवन में हर एक के समस्याएं भी हैं। तो ऐसा वो कंपेयर उन्होंने किया है जीवन को गुलाब के साथ। लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड्स दैट कैनॉट फ्लाई, लैंगस्टन ह्यूजेस ड्रीम्स। अफ्रीकन अमेरिकन पोएट हैं लैंगस्टन ह्यूजेस, कि जिन्होंने यह एक पोएम लिखा था ड्रीम्स, और उसमें यह एक जो स्टैंजा है उसमें यह एक लाइन है, लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड्स, कि लाइफ यह एक ऐसा है कि एक पक्षी है कि उसके दोनों पंख टूट चुके हैं, उसके साथ उन्होंने जीवन को कंपेयर किया है। दैट कैनॉट फ्लाई, कि कुछ हेल्पलेसनेस उन्होंने फेस किया होगा। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन वो पोएट रहे हैं। तो लाइफ को उन्होंने एक ब्रोकन विंग्ड बर्ड्स, यानी कोई होप नहीं बची अभी जीवन में, तो उस स्टेट को दर्शाने के लिए उन्होंने ब्रोकन विंग्ड बर्ड्स को कंपेयर किया है लाइफ को। द माइंड इज़ एन ओशन, बहुत फेमस कोट है ये, कि हमारा जो माइंड है, मन है, यह एक ओशन जैसा है, समंदर रहता है। ठीक है, तो उससे माइंड को कंपेयर किया हुआ है। इस तरीके से हमने मेटाफर, रूपक अलंकार बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझा है। यह कुछ रेफरेंसेस है, और डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।